मित्रों, जय जय श्री राम। मैं आपका दोस्त TSR आपके अपने चैनल उत्कृष्ट भारत में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बात करेंगे राम नाम की और प्रभु श्री राम के जीवन से मिली शिक्षाओं की। तत्पश्चात आपको बताऊंगा हमारे देश और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी सकपाल, जिसके नाम में खुद राम शब्द लगा था और उनके पिता के नाम में खुद राम लगा था। उनके विचार क्या थे श्री राम के बारे में? अगर डेटा निकाला जाए तो इस देश की जितनी भी जनसंख्या है, अगर वो सनातन धर्म में पैदा हुआ है तो 95% लोगों के नाम में राम शब्द का उच्चारण आता है। क्यों मित्रों? वो इसलिए आता है क्योंकि उनके माँ बाप ये सोचकर नाम रखते हैं कि इस राम नाम के गुण अगर मेरे पुत्र या पुत्री में आ जाए। ये विश्वास है राम के नाम का। मित्रों, राम महज एक नाम नहीं है, ये एक कला है मर्यादा से जीवन जीने की। राम को पूजा जाता है। लोग अपना पूरा जीवन राम के नाम पर खोज और उनके गुणों का बखान करने में लगाकर खुद पूजनीय हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखकर खुद इस संसार में पूजनीय हो गए और ना जाने कितने कवि जो राम नाम की महिमा को शब्दों में न बांध सके तो उसे काव्यात्मक रूप दिया है। मित्रों, बड़े बड़े कवि, मोटिवेशनल स्पीकर, साधु और संत अपना राम को ही अपना आदर्श बनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखकर महर्षि पद को प्राप्त हुए। उनके त्रिकालदर्शी ज्ञान के बदौलत उन्हें देवता गण भी उनके सामने नतमस्तक रहते थे। जीवन से नाराज, कठिनाई में फंसे लोगों को राम के जीवन वृतांत सुनाकर उनके निराश और हताश जीवन में नई ऊर्जा का संचालन करते हैं। विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए राम के जीवन दर्शन सुनाया जाता है। यही तो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे देश में नवविचार का निर्माण होता है। देश की इसी सात्विक विचारधारा को खत्म किया गया। इसकी शुरुआत करी देश के पहले कानून मंत्री भीमराव ने। मित्रों, मैं आपको उनके हाथ से लिखी पुस्तक रिडल ऑफ हिंदू के केवल चंद लाइन पढ़कर सुनाकर बताता हूँ। इसको सुनकर आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि भीमराव एक बहुत ही निकृष्ट और जहरीली एवं सांप्रदायिक राजनीति का प्रतिरूप था। मित्रों, भीमराव एक नास्तिक आदमी था। उसको इस देश की सांस्कृतिक विरासत से कोई लेना देना नहीं था। अपने स्वार्थ की राजनीति सिद्ध करने के लिए मक्कारी की पराकाष्ठा पार करी है। इसको देश का पहला बौद्धिक आतंकवादी कहना सही होगा, जिसने देश में वामपंथ के जरिए देश की सांस्कृतिक विरासत में जहर घोला। दोस्तों, नास्तिक होना बुरी बात नहीं है। नास्तिक होना दिमाग का एक प्रकार है जो केवल उसके सामने घटित होता है और प्रत्यक्ष रूप से होता है। वो केवल उस पर भरोसा करता है। एक प्रकार से यथार्थवादी होना। मित्रों, एक ही धर्म विशेष को टारगेट करना नास्तिकता नहीं हो सकती। ये तो कुटिलता का प्रमाण हुआ। भीमराव ने यही किया। अगर आप किसी के प्रति आदर और आस्था रखते हैं तो आप आस्तिक हुए। मित्रों, भगत सिंह को ये नीले ग्रह के प्राणी नास्तिक बताते हैं, लेकिन देश प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी आस्तिकता थी। अब जो भीमटे नवबौद्ध बन रहे हैं वो केवल भीमराव की 22 प्रतिज्ञा पढ़कर सनातन धर्म पर कुतर्क करना शुरू करते हैं, क्योंकि जिस आदमी को अपना आदर्श बनाया है उसने भी तो पूरी जिंदगी यही किया। मरने से 2 माह पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करके भीमराव ने भगवान बुद्ध पर एहसान किया था। ये आप लोग शायद नहीं जानते। अंबेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञा का आडंबर कैसे रचा, जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। मित्रों, ये वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि भीमराव के मन में नारी जाति के प्रति कितना सम्मान था। आइए सुनते हैं कि भीमराव ने श्री राम, माता जानकी और भगवान वाल्मीकि के बारे में क्या लिखा है। मित्रों, पेज नंबर 328 में भीमराव ने लिखा है, राम की सीता के प्रति किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या कोई और भी कठोरता हो सकती है? वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। रावण ने तुम्हारा शील भंग किया होगा। मुझे तुम्हें देखते ही उबाल आ रहा है। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, जहाँ मन करे जाओ। हे जनक सुता, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें जीता, इसका मुझे संतोष है। यही मेरा लक्ष्य था। मैं यह नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सुंदर नारी से रावण ने आनंद नहीं लूटा होगा। मित्रों, भीमराव ने अपनी कलम नहीं रोकी, आगे लिखता है। वाल्मीकि विस्तार से बताते हैं कि राम निवास में कैसे समय बिताते थे। ये रंगमहल अशोक भवन में था, वहीं राम भोजन करते थे। वाल्मीकि के अनुसार उनके भोजन में अनेक स्वादिष्ट भोजन व्यंजन होते थे। उसमें मांस, फल और मदिरा सम्मिलित थी। राम मद्य त्यागी नहीं थे। वे काफी मात्रा में पीते थे और सीता को भी बनाते थे सहभागिनी। राम के अंतःपुर यानी महल का जैसा वर्णन वाल्मीकि ने किया है वह कोई मामूली बात नहीं है। नाच गाने में अप्सराएं, उर्ग और किन्नर बालाएं सम्मिलित होती थी। अन्य क्षेत्रों से भी सुंदर औरतें लाई जाती थी। राम सुरा और सुंदरियों के बीच विराजते थे। वे राम को आनंदित करती थी और राम उनको माला पहनाते थे। राम को स्त्रियों के राजकुमार कहा है। यह इनकी एक दिन की दिनचर्या नहीं थी, यह उनकी नियमित दिनचर्या थी।
मित्रों, यह सुनकर आपको लगता है इतनी विकृत मानसिकता का आदमी देश का संविधान लिख भी सकता है? यहाँ भीमराव ने अपनी मक्कारी की पराकाष्ठा पार कर दी। भगवान श्री राम के प्रति ऐसी मानसिकता दर्शा के अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दिया। मित्रों, रामायण को इंडोनेशिया की नेशनल बुक का दर्जा प्राप्त है। अगर ऐसा भीमराव ने वहाँ लिखा होता तो वहाँ की सरकार ऐसा लिखने वाले को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया होता। लेकिन भारत में ऐसे आदमी को भारत रत्न तक दे दिया, और इसका कारण है वोट बैंक की राजनीति। ये केवल समाज में सनातन धर्म के प्रति जहर फैलाने के लिए किया था। इस किताब में भीमराव ने भगवान राम के साथ मां सीता के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया। महर्षि वाल्मीकि के लिए भी कई जगह अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मित्रों, भीमराव ने अपनी किताब में ऐसे लिखा है जैसे वो वहां खुद मौजूद हो। मित्रों, भीमराव अपने लेख में एक गलती कर गया। अशोक वाटिका लंका में थी, न कि अयोध्या में। दोस्तों, इसी को कहते हैं दाल में काला। लेकिन यहाँ तो भीमराव और उसकी दाल दोनों ही पूरे के पूरे तन और मन के काले थे। भीमराव पढ़ा लिखा तो था, लेकिन इतना भी नहीं था कि पूरी संस्कृत में लिखी पूरी रामायण को सा शब्द समझ ले। मित्रों, भीमराव सकपाल ना तो गरीब था और ना ही अछूत। अगर जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये किताब भीमराव ने पेरियार की किताब सच्ची रामायण की मिलती जुलती कॉपी है। अगले वीडियो में पेरियार की सच्ची रामायण और उसके सवालों का जवाब दूंगा। ये भीमटे कहते हैं कि आज तक कोई पेरियार रामास्वामी के सवाल का जवाब नहीं दे सका। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी। मित्रों, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की सांसों में श्री राम बसते हैं। मित्रों, भीमराव ने यह अपमान सनातन संस्कृति का नहीं वरन देश का अपमान खुले मंच पर करता रहा, और आज ये भीमटे उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मित्रों, रामायण में श्री राम ने सही कहा है, जिस प्रकार केले का पेड़ बगैर काटे फल नहीं देता, ठीक दुष्ट आदमी बगैर दंड दिए नहीं सुधरता। बाकी तो आप लोग स्वयं समझदार हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।